हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के हवाले से कि अकाउंटिंग क्या होती है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस which are financial nature, then analyzing, interpreting and communicating the results thereof. It is also called the language of business. अब आसान लफ्ज़ों में हम ये बोलें, अकाउंटिंग जो होती है वो डेली बेसिस पे होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी इनसाइड द कंपनी, फाइनेंशियली जितनी भी हमारा रिकॉर्ड होता है डेली बेसिस का, उन्हें रिकॉर्ड करती है, उनको एनालाइज करके क्लासीफाई करती है कि भाई आइडेंटिफाई करती है कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई, किस टाइम पे हुई, कहाँ नहीं हुई, किस चीज़ के लिए हमने की। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल मतलब एक्टिविटीज़ हुई हमारी कंपनी में, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, तो उन सारे का रिकॉर्ड जो है वो करती है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। और बाद में हम उसी रिकॉर्ड पे, उसी समराइज डेटा पे, आइडेंटिफाइड डेटा जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है उसे हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई अकाउंटिंग के हिसाब से हमारी जितनी भी डेली ट्रांजेक्शन्स हुई तो हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। सो बेसिकली जो हम अकाउंटिंग डेफिनेशन बोलते हैं उसे हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसी आइडेंटिफाइंग आर्ट है जिसमें हम अपने डेली बेसिस की ट्रांजेक्शन को, डेली बेसिस की एक्टिविटीज़, फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ताकि हमें एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द मंथ पे जो भी मतलब हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हों, एंट्रीज़ हुई हों, डेटा हुई, हमें पता लग सके और उन्हें हम इंटरप्रेट करें, ताकि हमें ये भी पता चले कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इस मंथ में इन हुई, कितना पैसा हमारे इस महीने में आउट हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डिंग करती है क्या, अकाउंटिंग। तो इस सारे अमल को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अच्छा, उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग के जो बहुत मतलब ज़रूरी होते हैं हमें समझने के लिए। तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होती क्या है? ये एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जो मतलब ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विसेज जितनी भी होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे हम जितनी भी कोई चीज़ भेजी हो या हमें कोई चीज़ मिली हो तो उसे पैसों की सूरत में, कोई पैसे हमें मिले हों या फिर कोई पैसे हमने दूसरे किसी को ट्रांसफ़र किए हों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एज एग्जांपल कि भाई हमने किसी ऑनलाइन शॉपिंग की तो हमने उन्हें पैसे ट्रांसफ़र किए, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हुई। या फिर किसी बंदे ने हमें पैसे हमारे अकाउंट में भेजे तो ये भी ट्रांजेक्शन हुई। तो इसे बोलते हैं हम क्या, ट्रांजेक्शन। अच्छा, ट्रांजेक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें कैश इन्वॉल्व होती है। जैसे हम अब ये बोलते हैं भाई हमने एक चीज़ ली, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 डज़न अंडों का लिया, तो उनके बदले में हमने 200 रुपये उन्हें दिए, तो ये क्या हुआ, ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन हुई। ये जस्ट एग्जांपल है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक चीज़ हमने ले ली लेकिन उस पे हमने क्या किया, पैसे नहीं दिए। हम बोलेंगे भाई पैसे जो हैं वो आपको कल परसों देंगे या फिर कुछ दिनों बाद देंगे या शाम में देंगे। तो ये होता है क्या, ये हमें मतलब ये बोलता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। कैश ट्रांजेक्शन उसे हम बोलते हैं जिसमें सीधी सीधी हमारी ये पैसे इन्वॉल्व हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम उनको बोलते हैं जिसमें हमारे पैसे इन्वॉल्व ना हो। हमने कोई चीज़ ली पर हमने पैसे नहीं दिए, पैसे हम बाद में देंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा प्रोपराइटर। अ पर्सन हु ओन बिजनेस कॉल्ड प्रोपराइटर। एक बंदा है जो मतलब अपना बिज़नेस चला रहा है या फिर जिसने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है, जो बिज़नेस का मालिक है, सीधी बात हम ये बोलते हैं, वो बंदा जो सारे बिज़नेस का मालिक हो, जिसके पैसों पे वो बिज़नेस चल रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोपराइटर। काफ़ी चीज़ों पे आपने देखा होगा, रियल एस्टेट पे या फिर किसी दुकान पे आपको नाम लिखा हुआ नजर आएगा, प्रोपराइटर अली खान, प्रोपराइटर फ़लाँ फ़लाँ। तो ये क्या है, प्रोपराइटर मतलब उस बिज़नेस का, उस कारोबार का मालिक। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिज़नेस।
اب کیپٹل ایک ایسا اماؤنٹ ہوتا ہے، کیپٹل ہم بولتے ہیں اس اماؤنٹ کو جو اپنے مالک کے جیب سے انویسٹ کیا جائے کسی بزنس میں۔ اگر دیکھیں ایک بزنس ہے، ایک کمپنی ہے، اس میں جو اونر ہے وہ اپنے پیسے لگا رہا ہے، اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے اس میں، تو یہ کیپٹل ہے کمپنی کا۔ دوسرے جو پیسے لگائیں گے، انویسٹ کریں گے، وہ ہوگا ان کا شیئر یا پھر ان کا ڈویڈنڈ، جیسے ہم بولتے ہیں وہ ڈویڈنڈ لیں گے۔ لیکن ایک بندہ جو اپنے کاروبار میں اپنا پیسہ لگائے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم کیپٹل بولتے ہیں، کہ اپنے مالک نے اپنے کاروبار میں کچھ پیسے لگائے ہیں تو اسے کیا بولیں گے؟ اسے ہم کیپٹل بولیں گے۔ تو کیپٹل ایک ایسا اماؤنٹ ہوتا ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایسٹ۔ ایسٹ وہ چیز جو اپنی خود کی پراپرٹی ہو، مطلب وہ چیزیں جو ہم نے اپنی کمپنی کے لیے لی ہوں، ہماری کمپنی کی ہوں، یا پھر اپنے کاروبار کی ہوں، ہمارے آرگنائزیشن کی ہوں، جس پہ جو اونرشپ ہے وہ کمپنی کی ہو یا پھر اس آرگنائزیشن کی ہو، تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ایسٹ۔ کہ بھئی یہ ہماری چیز ہے، اس پہ ہم اپنا مالکانہ حق جتائیں کہ یہ ہماری چیز ہی ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ایسٹ۔ اور ایسٹ کے بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔